नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करूंगा। आज मैं आपके साथ कुछ पंक्तियां शेयर करूंगा जो मैं लिखता हूं, जो मैंने लिखी हुई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थोड़ा मेरा इंटरेस्ट लिखने में भी रहता है, तो आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ कुछ पंक्तियाँ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लिखी हुई हैं, तो मैं उन्हें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली पंक्ति जो है, ए जिंदगी, ए जिंदगी तू इतनी खूबसूरत क्यों है। ए जिंदगी तू इतनी खूबसूरत क्यों है, तू है अगर मुश्किल तो सबकी जरूरत क्यों है। और अगर पंक्ति अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और पंक्तियाँ लिखूंगा। अब मैं दूसरी पंक्ति आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरी पंक्ति यह है, ए मुश्किलो, ए मुश्किलो तुम इतना परेशान क्यों हो। ए मुश्किलो तुम इतना परेशान क्यों हो, मैं हूं अगर इंसान तो तुम हैरान क्यों हो। तो अब इसी के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। ए मुश्किलो तुम इतना परेशान क्यों हो, मैं हूं अगर इंसान तो तुम हैरान क्यों हो। ए इंसान तू इतना घबराता क्यों है, होता नहीं मन का तो पछताता क्यों है। ऐ इंसान तू इतना घबराता क्यों है, जब होता नहीं मन का तो पछताता क्यों है। ये सभी लोगों के साथ होता है। इन पंक्तियों की आप गहराइयों को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ। अब ए मन, ए मन तू इतना उदास क्यों है। अब हम यहाँ पर मन से कह रहे हैं कि ए मन तू इतना उदास क्यों है। जब भी हम कोई काम करते हैं और वो मन का नहीं होता तो हम उस पर पछताने लग जाते हैं, फिर हमारा मन उदास हो जाता है। तो मन के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए मन तू इतना उदास क्यों है, जब किस्मत में नहीं तो निराश क्यों है। ए मन तू इतना उदास क्यों है, जब किस्मत में नहीं तो तू निराश क्यों है। ए किस्मत, अब हम यहाँ पर किस्मत के बारे में बताएंगे कि ए किस्मत तू इतनी अक्लमंद क्यों है। ए किस्मत तू इतनी अक्लमंद क्यों है, मुट्ठी में मेरी है फिर भी घमंड क्यों है। किस्मत के बारे में ये जो लाइनें थी, ये इसलिए बताई गई हैं कि मतलब हमारी किस्मत हमारे हाथों की लकीरों में है। हमारे लकीरों में अगर हमारी किस्मत है तो उस बात का किस्मत को घमंड क्यों है। वो तो हमारी मुट्ठी में कैद है ना, तो हम तो उसे बदल सकते हैं, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। तो किस्मत पे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए जब वो हमारे हाथ में है। तो इसीलिए कहा गया कि ए किस्मत तू इतनी अक्लमंद क्यों है, मुट्ठी में मेरी है फिर भी घमंड क्यों है। और अब घमंड के लिए मैं दो लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि ए घमंड, ए घमंड तू इतना अभिमानी क्यों है। ए घमंड तू इतना अभिमानी क्यों है, टूटता है रोज फिर भी स्वाभिमानी क्यों है। ए घमंड तू इतना अभिमानी क्यों है, टूटता है रोज फिर भी स्वाभिमानी क्यों है। अब मैं जो मेरी 7वीं पंक्ति है, इसे मैं उन लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ जो काफ़ी मेहनत करके आगे आए हुए हैं। और देखिए, 3 तरीके होते हैं आपके आगे बढ़ने के। एक तो आप एट बॉर्न इंटेलिजेंट हो, दूसरा आपको एटमॉस्फेयर या आपको एजुकेशन ऐसी मिली हो जिससे कि आप ग्रो कर पाओ। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो आपकी मेहनत होती है। आपकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं हुई और आप एट बॉर्न भी इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप मेहनत इतना करो। अगर आपको चीज़ कोई एक बार में समझ में नहीं आ रही तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप उसको 10 बार पढ़ो। मेहनत तो हर कोई कर सकता है। तो मेहनत करने वालों के लिए पंक्ति है, ए मेहनत, ए मेहनत तू इतनी वफादार क्यों है। मेहनत कभी किसी को धोखा नहीं देती। ए मेहनत तू इतनी वफादार क्यों है, दिलाती है मंजिल तू इतनी ईमानदार क्यों है। ए मेहनत तू इतनी वफादार क्यों है, दिलाती है मंजिल इतनी ईमानदार क्यों है। और जो इसकी जो अंतिम पंक्ति है वो मैं अपने बारे में लिख रखा है मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ए धीरज, ए धीरज तू ये जानता क्यों नहीं। अंतिम जो पंक्ति है मैंने अपने बारे में लिखी है, तो मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी पंक्तियाँ कैसी लगी। तो ए धीरज तू ये जानता क्यों नहीं,
कोई नहीं देखता वीडियो तेरी, तू ये मानता क्यों नहीं? ए धीरज, तू ये जानता क्यों नहीं? कोई नहीं देखता वीडियो, फिर भी मानता क्यों नहीं? तो आप लोगों का आज इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग करते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। धन्यवाद।